दोस्तों, धनतेरस और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की कभी कमी ना हो। आज हम आपको बताएंगे कि इन पावन दिनों में कौन सी चीजें खाना शुभ होता है और कौन सी चीजों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, ताकि देवी लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे। धनतेरस का पावन पर्व भगवान धनवंतरी को समर्पित है, जबकि दिवाली का पर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की आराधना का विशेष दिन है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि दीपावली पर घर में दीप जलाकर मां लक्ष्मी की पूजा न की जाए तो आप स्वयं धन संपत्ति को ठुकरा रहे हैं। इन दिनों घरों को दीपों और रंगोली से सजाने का महत्व होता है, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का वास हो और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में बना रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस के दिन केवल 2 रुपये का धनिया खरीद कर लाकर घर में गमले में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह छोटा सा उपाय भगवान धनवंतरी की कृपा को आकर्षित करता है, क्योंकि धनिया को स्वयं धनवंतरी का प्रतीक माना गया है। घर के सभी सदस्यों को इस धनतेरस पर उगाए गए धनिये का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि इसे खाने से घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ध्यान रखें कि इस धनतेरस पर उगाया गया धनिया किसी दूसरे को न दें, क्योंकि इसे परिवार के भीतर ही बांटकर खाने से इसका पूरा लाभ मिलता है। धनतेरस और दीपावली के दौरान कई प्रकार के फल और मिठाइयां भगवान को अर्पित की जाती हैं। सीताफल, केला, गन्ना और सेब जैसे फलों का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपावली पर सीताफल का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में मां लक्ष्मी और मां सीता का आशीर्वाद माना जाता है, इसलिए इसे पूजा में शामिल करना और प्रसाद के रूप में खाना अत्यंत शुभ होता है। इसी प्रकार गन्ना भी लक्ष्मी जी को अर्पित करना अनिवार्य है, क्योंकि यह मिठास और उन्नति का प्रतीक है। दीपावली पर मखाने की खीर बनाकर भगवान को चढ़ाने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी प्रकट हुई थीं, भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा घास का अर्पण बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर प्रसाद के रूप में इसका सेवन करता है, उसके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसी प्रकार जो लोग दीपावली के दिन खीर बनाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, उनकी किस्मत के ताले खुल जाते हैं। मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर उन्हें ऐसा आशीर्वाद देती हैं कि उनका जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे धनतेरस और दीपावली पर पूरी तरह से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित है। यह इसलिए क्योंकि लहसुन और प्याज को राहु और केतु का प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति इन पवित्र दिनों में लहसुन प्याज खाता है, उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और माता लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता। साथ ही भगवान शनिदेव भी ऐसे घर से क्रोधित हो जाते हैं, जिससे घर की खुशहाली प्रभावित होती है। इसलिए खास तौर पर धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज से बनी कोई भी चीज खाने से बचना चाहिए। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर बाजार से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स, कुरकुरे या किसी भी तरह के पैकेज्ड फूड में भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। छोटे बच्चे अक्सर ऐसी चीजें खा लेते हैं, इसलिए माता पिता को खास सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि अनजाने में भी कोई भूल ना हो जाए। धनतेरस और दीपावली के दिन घर में पीले रंग की चीजें अवश्य बनानी चाहिए, जैसे पीला हलवा, केसरिया, खीर या हल्दी का इस्तेमाल कर बनाए गए पकवान। पीला रंग सोने चांदी का प्रतीक माना जाता है और यह भगवान धनवंतरी को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इन दिनों पीले वस्त्र धारण करता है और पीले रंग के खाद्य पदार्थ खाता है, उसके जीवन में धन और ऐश्वर्य का वास होता है। यह सरल उपाय भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने में सहायक होता है। तो दोस्तों, इस दीपावली और धनतेरस पर इन उपायों को अपनाएं और माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह पर्व केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संदेश भी देता है। ध्यान रखें, इन पावन दिनों में थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है, इसलिए जो चीजें वर्जित हैं उनसे दूर रहें और अपने घर परिवार की खुशहाली का ध्यान रखें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन को सुखमय बनाए और आप हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहें। धनतेरस और दीपावली जैसे महापर्व पर हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे घर पर बनी रहे।
ऐसा कहा जाता है कि पीले रंग से भगवान धन्वंतरी आकर्षित होते हैं और जहां धन्वंतरी का वास होता है वहां माता लक्ष्मी भी स्थायी रूप से निवास करती हैं। दीपावली का त्योहार कभी भी कर्ज लेकर नहीं मनाना चाहिए। जो लोग कर्ज लेकर इस पर्व का आनंद लेते हैं उनके घर में समस्याएं और आर्थिक संकट बढ़ जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी केवल उसी के घर में वास करती हैं जो उन्हें सच्चे दिल से बुलाता है। माता को खुश करने के लिए आपको महंगे भोग लगाने की जरूरत नहीं, वे एक छोटे मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। माता लक्ष्मी को दौलत की नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति की भूख होती है। अगर मन में सच्ची भक्ति है तो छोटे से सिक्के भी आपके लिए अमूल्य हो जाते हैं। वहीं यदि श्रद्धा का अभाव हो तो करोड़ों की संपत्ति भी बेकार हो जाती है। धार्मिक कार्यों में भी कर्ज लेना वर्जित माना गया है। भगवान शनि भी कहते हैं कि तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ या किसी पर्व के लिए कर्ज लेना दोषपूर्ण होता है और जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है। दीपावली की रात और धनतेरस के दिन कुछ खास गलतियों से बचना जरूरी होता है ताकि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करना वर्जित है और पति पत्नी के बीच दूरी बनाए रखना उचित माना जाता है। इस दिन लहसुन प्याज का परहेज करें और सुहागिन महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए। यदि बाल धोने जरूरी हों तो एक दिन पहले ही कर लें। इसके अलावा दीपावली पर किसी को घर का झाड़ू देने से बचें क्योंकि ऐसा करना घर से लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। झाड़ू का महत्व लक्ष्मी से जोड़ा गया है, इसलिए इसे कभी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। बड़ों का सम्मान इस दिन अनिवार्य है। बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना शुभ माना जाता है क्योंकि उनके आशीर्वाद से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। स्त्रियों का अपमान करना भी इस दिन अशुभ होता है क्योंकि हर स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। चुगली या किसी की बुराई से भी बचना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश न करे। धनतेरस और दीपावली पर अगर कोई व्यक्ति दरवाजे पर कुछ मांगने आता है तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति के रूप में स्वयं लक्ष्मी माता आपके द्वार पर आई हो सकती हैं। विशेष रूप से कन्याओं का सम्मान करें और उन्हें मिठाई अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी कन्या रूप में भी घर घर जाती हैं, इसलिए उनका स्वागत दिल से करना चाहिए। घर की साफ सफाई का भी इस दिन विशेष महत्व है। यदि दीपावली के दिन घर गंदा हो तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके। घर की महिलाएं इस दिन लाल वस्त्र पहनें क्योंकि यह रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि लाल कपड़ों में स्त्री पर लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार दीपावली के दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इसे अगले दिन साफ करना शुभ होता है ताकि घर में बरकत बनी रहे। इसके अलावा घर में चांदी का ठोस हाथी रखना भी शुभ होता है क्योंकि हाथी को लक्ष्मी और विष्णु का प्रिय माना जाता है। चांदी का हाथी राहु के बुरे प्रभावों से भी बचाव करता है। धन की वृद्धि के लिए पीली कौड़ी का महत्व भी बताया गया है। कुछ सफेद कौड़ियों को हल्दी या केसर में भिगोकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना शुभ होता है। इसी तरह चांदी की गरवी या एक छोटा घड़ा जिसमें धातु के सिक्के रखे जाएं, घर की तिजोरी में रखने से समृद्धि आती है। दीपावली पूजन में 7 मुखी दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। इस दीपक में घी भरकर जलाना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। यह भी कहा जाता है कि 9 बत्तियों वाला दीपक लक्ष्मी की मूर्ति के सामने जलाने से धन की प्राप्ति होती है। रंगोली भी इस पर्व का अहम हिस्सा है और इसे घर के दरवाजे, देहरी और पूजा स्थल पर बनाना शुभ माना जाता है। दीपावली की रात को घर के हर कोने में दीपक जलाना चाहिए। गाय के दूध का घी का दीपक विशेष रूप से शुभ होता है और कर्ज से मुक्ति दिलाता है। एक दीपक तुलसी के पास, एक दरवाजे के बाहर, एक पीपल के नीचे और एक पास के मंदिर में जलाना चाहिए। इसके अलावा कुल देवी, यमराज और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। माता लक्ष्मी को मखाना, अनार, पान, सफेद और पीले मिष्ठान विशेष रूप से प्रिय हैं। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में गुलाब का फूल अर्पित करने से भी उनकी कृपा प्राप्त होती है। पूजा में अष्टगंध इत्र और सुगंधित धूप का प्रयोग करना माता रानी को अत्यंत प्रसन्न करता है। अपने घर को हमेशा साफ और सुवासित रखें ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश न कर सके। अगर इन सब बातों का ध्यान रखा जाए और सच्चे मन से पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। साफ सफाई के साथ आपको घर में सुगंध का भी ध्यान रखना चाहिए।
इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि इस दिन आप घर को गंदा ना छोड़ें। यह गलती आप ना करें, क्योंकि ऐसे घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। और दीपावली की रात को आपको अपने घर के बाथरूम को साफ करके एक कांच के बोल में थोड़ा सा नमक आपको जरूर रखना चाहिए और उसके साथ में एक दीपक प्रज्वलित करें। वहां पर आप देखेंगे इस प्रकार के कार्य करने से आपके घर में जितने वास्तु दोष होते हैं वह दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का वास आपके घर पर होता है। दोस्तों, हमारे घर का उत्तर पूर्व कोना देवभूमि कहा जाता है। इस स्थान को आज के दिन जरूर आप साफ करें और हो सके तो इसी स्थान पर आपको पूजन करना चाहिए। गौमूत्र का अगर आपको कहीं से इस दिन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे आप अपने घर के पोछे के पानी में डलवाई और पूरे घर में से पूछा लगवाए। लेकिन गोमूत्र अगर नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप पच्छे के पानी में थोड़ा नमक डलवा करके घर में पोछा लगवाएं। इस दिन आप देखेंगे दोस्तों, इसका चमत्कारी रूप से आपके घर पर क्या असर होगा। नेगेटिव शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां जो भी है, बहुत प्रेत का साया, कोई ब्लैक मैजिक है, किसी ने बांध दिया है या दुर्भाग्य है, आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, कुछ भी हो रहा हो, ऐसे में यह सभी चीजें आपके घर से दूर होती हैं और आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। अगर बाएं चांस गोमूत्र नहीं मिलता है तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का भी छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, दिवाली की रात है, टोटके की रात है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की रात है, घर की शांति को बढ़ाने की रात है। दोस्तों, जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने की रात है, व्यापार से लाभ पाने की रात है। और दिवाली की रात जब माता लक्ष्मी अपनी बहन दरिद्रता के साथ जमीन पर आती है तो इस दिन जो घर सबसे साफ सुथरा चमकदार होता है, भले आप गरीब हो, पैसा नहीं हो, मिट्टी के घर में रहते हो, पर अगर क्षमता नहीं है ज्यादा दिए लगाने की तो कम से कम एक दीप तो जरूर लगाएं। अपने घर को साफ सुथरा करके मिट्टी से लीप कर एक दीप जलाएं और माता रानी का ध्यान करें। आप देखेंगे आपके घर पर सीधा माता रानी अट्रैक्ट होकर आती है, क्योंकि जहां सफाई होती है वहीं मां लक्ष्मी प्रवेश करती है और जहां गंदगी होती है वहां नकी बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। और इसी का प्रतीकात्मक रूप है डू। दिवाली के दिन इसीलिए माना जाता है। डू जरूर खरीदनी चाहिए और सारी पूजा करने के बाद रात में आपको जाऊ की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप धनतेरस पर झाड़ू नहीं लेकर के आए हैं दोस्तों, तो आप दिवाली के दिन खरीद लीजिए और अगले दिन यानी दिवाली से अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करीबन 4:30 से 5 बजे के बीच में अपनी पुरानी झाड़ू से आप अपने पूरे घर में, और अगर पूरा घर बहुत बड़ा है तो कम से कम मुख्य द्वार के सामने सामने झाड़ू लगाकर जितना पूरा कचरा है उसे सोफे पर उठा लीजिए। पुरानी झाड़ू और पुराना सुप्र घर के बाहर कर दें कि उसके लिए आप क्या करें। कचरा आप किसी भी गत्ते के टुकड़ पर या कोई कार्डबोर्ड पर आप उठा लीजिए और वह कार्डबोर्ड जिस पर कचरा है और पुरानी झाड़ू को फेंक दें और फेंकते समय बोले दरिद्रता दरिद्रता आप बाहर जाओ, दरिद्रता दरिद्रता बाहर जाओ, महालक्ष्मी हमारे घर पर आओ, माँ लक्ष्मी हमारे घर पर आओ। इस तरह से माता लक्ष्मी को आपके घर पर बुलाना चाहिए। आपको ध्यान रखें दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, घर में डू को इधर उधर फेंक के रखते हैं, तो ऐसा आप प्लीज ना करें। जब काम ना हो झाड़ू को छुपा करके रखें और कभी भी पैरों में झाड़ू आदि नहीं लगने देना चाहिए। दोस्तों, जब आप पूजा शुरू करेंगे दीपावली की शाम, उससे पहले अपने घर को अच्छी तरह से सजा लीजिए। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई, यह बंदरवाल लगाइए। सभी कमरों में आपको बंदरवाल लगानी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मुख्य द्वार को सजा लेते हैं, बस वहां बंदर लगा लेते हैं, तोरण लगाते हैं और बाकी घर में सजावट नहीं करते। तो ऐसा ना करें, यह गलती आप ना करें। आपको सभी कमरों में सजावट करनी चाहिए। बंदरवार आप सभी घर के दरवाजे पर लगाएं। रोली गंगाजल, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से चावल का पाउडर और हल्दी, इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक स्वस्तिक अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का निवास आपके घर पर जरूर होता है। दोस्तों, आप चाहे तो मां लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाइए। माता के आगमन के लिए रंगोली बनाई और ध्यान रखें दोस्तों, जो चरण चिन्ह खत माता के लिए बनाएंगे वो एप्पल से आपको बनाना है। कैसे अप्पन बनता है, थोड़े से चावल का आटा पीस लें और थोड़े से गेहूं इसमें मिक्स कर लें और इससे आपको माता के चरण चिन्ह बनाने चाहिए। जो भी आप माता लक्ष्मी के पैर बनते हैं वह घर के बाहर से अंदर की ओर आपको बनाने चाहिए और 2 पैरों के बीच का जो खाली स्थान होता है वहां पर गोल आकृति जरूर बनाएं। दोस्तों, यह धन का प्रतीक माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी घर में धन की वर्षा करेंगी।
फिर पूजा कक्ष में रात में सब पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी की बनाई जाती है। इसके लिए आप चाहें तो चांदी की या नॉर्मल भी लगा सकते हैं। आप चौकी पर माता के स्वागत के लिए थोड़े फूल बिछाए, यह सुगंध डाले। एक गिलास या लोटे में माता रानी के लिए थोड़ा जल रखें। थोड़ा बादाम का हलवा बनाकर रखें। बादाम का हलवा नहीं बना सकते हैं तो कोई भी मिठाई रखें।